So when you think good, you do good. And when you do good, you feel good. And I guess everybody wanna feel good, right? And why does it happen that when we feel good, we make others feel good? क्योंकि जब हम फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली स्टेबल होता है, हमारा दिमाग सेंटर में होता है. Welcome to the channel, everybody. You are watching and listening to Miss Amaira Jyoti on Speak Up Hesitations. Let's go on. अच्छा, जब हम छोटे होते हैं तो बैड मैनर्स की डेफिनेशन हमारे लिए अलग होती है, लेकिन जब हम अडल्टहुड में एंटर करते हैं तो बैड मैनर्स की डेफिनेशन हमारे लिए अलग होती है. शायद वैसे ही जब हम प्राइमरी एजुकेशन में होते हैं या फिर प्राइमरी क्लासेस में होते हैं, तो तब जब हम माई सेल्फ बोलते हैं या तब का जो माई सेल्फ बोलने का तरीका होता है, पॉइंट्स जो हम यूज़ करते हैं, वो बहुत डिफरेंट होता है. और जब हम सेकेंडरी एजुकेशन में एंटर करते हैं या फिर कॉलेज में एंटर करते हैं या फिर इंटरव्यू में एंटर करते हैं, तब हमारा माई सेल्फ बोलने का तरीका अलग होता है. आपने कभी गहन विचार किया? गहन विचार का मतलब है डीप थिंकिंग, कि ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं? क्योंकि मैनरिज्म और बिहेवियर एज और सिचुएशन के साथ बदल जाते हैं, शायद वैसे ही जैसे राइट और रॉन्ग सिचुएशन के साथ बदल जाते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बचपन में नज़रअंदाज करी जा सकती हैं, आपके बैड मैनर्स, आपके बैड बिहेवियर्स, लेकिन अगर आप अडल्टहुड में आके उन्हीं सारी चीज़ों को रिपीट करते हो, तो उसके लिए आपको बहुत सुनना पड़ सकता है, डांट सुननी पड़ सकती है. जैसे बचपन में हम घर भी खरा देते थे, चीज़ें खराब कर देते थे, तो इतना कोई भी ध्यान नहीं देता है. लेकिन अगर आप उन्हीं गलतियों को रिपीट करोगे आफ्टर अ सर्टेन एज, तो उसके लिए क्या क्या सुनना पड़ सकता है, उसकी लिस्ट बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, वो डांट कभी ख़त्म नहीं होगी, वो बैड मैनरिज्म या बिहेवियर के लिए जिस तरीके से हमें सुनना पड़ सकता है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी. तो बेसिकली जब हम गलतियाँ करते हैं तो हम डीप फेम हो जाते हैं, हम नज़रों में गिर जाते हैं. बट वाई बैड मैनरिज्म डिफेम अस? मुझे लगता है बहुत सारे लोग ना मैनरिज्म को एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. मतलब सबने ना मैनरिज्म को, राइट मैनर्स और जो बैड मैनर्स हैं, उनको अपने तरीके से परिभाषित किया हुआ है कहीं ना कहीं. कुछ लोग पता है मॉरल्स और एथिक्स के बहुत पक्के होते हैं, तो अगर आप मॉरल्स और एथिक्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है, हैबिट्स है, वो मॉरल्स और एथिक्स के अगेंस्ट हैं, तो वो सोच सकते हैं कि आपके अंदर मैनर्स नहीं है. अगर आप किसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, तो वो सोच सकते हैं कि आपके अंदर मैनर्स नहीं है. अगर आप उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो आपके अंदर मैनर्स हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऊंची आवाज़ में बात करना, अगर कोई बात कर रहा है तो उनकी बातों को काटना, गुड लिसनर ना होना, किसी को कंटिन्यूसली स्टेयर करना, एट्सेट्रा. तो ऐसी किसी भी एक्टिविटीज़ में अगर इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो लोग सोच सकते हैं कि आपके अंदर मैनर्स नहीं है, मतलब जिस तरीके से बिहेव करा जाना चाहिए, आप वैसा बिहेव नहीं कर रहे हो. तो लोग हमारे लिए एक परसेप्शन, एक डेफिनेशन बना लेते हैं, जज कर लेते हैं, मतलब उन्हीं एक्टिविटीज़ के ऊपर, उन्हीं आचरण व्यवहार के ऊपर हमारे लिए एक डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं. तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर हमने किसी को गलत बिहेव करते हुए देख लिया या गलत मैनर में देख लिया, तो वो सिचुएशनल हो, ऐसा हो सकता है, राइट? लेकिन क्या हम जो सिचुएशनली परफॉर्म करते हैं, बिहेव करते हैं, सिचुएशनली हमारे अंदर से एक अलग इंसान निकल के आता है, क्या वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं होता? तो क्या हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि हमें कब, क्या, कहाँ, कैसे बिहेव करना है? दैट इज़ व्हाट मैनरिज्म इज़ ना. शायद हमें पता ही होता है, लेकिन हम अपने ईगो को इतने कंट्रोल नहीं कर पाते कि हम इतने अटेंटिव हो जाएं कि यहाँ ये नहीं करना है, यहाँ ये नहीं बोलना है, फिर चाहे वो घर के अंदर हो, घर के बाहर. क्योंकि अपने से छोटे और अपने से बड़े तो आपको घर के अंदर भी मिल जाएंगे और घर के बाहर भी मिल जाएंगे. तो आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, ना ही वो किसी सिचुएशन का फॉल्ट है और ना ही वो किसी इंसान का फॉल्ट है. गलत या सही, आपने परफॉर्म किया है. तो बताए, इसीलिए किसी भी सिचुएशन या किसी भी इंसान को ब्लेम करने से पहले या फिर सिचुएशन या इंसान फॉल्ट में आने से पहले ना, हमारा सेल्फ फेम या डिफेम की कैटेगरी में अपने आप आ जाए कि तुमने किया, तुम्हारी वजह से हुआ. तो ये एक्चुअली हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम ईगो की वजह से अपनी पर्सनैलिटी को खराब ना होने दें. एवरीबडी वॉन्ट्स टू रोल ओवर अदर्स, एवरीबडी वॉन्ट्स टू ऑर्डर अदर्स, एवरीबडी वॉन्ट्स टू कंट्रोल अदर्स, बट कैन यू फर्स्ट डू इट टू योर सेल्फ? Can you first control yourself and rule over yourself? Now, a challenge for you to perform. See you in the next video.